सभी को नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के शब्द शक्ति प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति, उसके अर्थ, परिभाषा और प्रमुख भेदों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इस कक्षा के पश्चात आप शब्द शक्ति की परिभाषा बता पाएंगे, साथ ही उनके उदाहरण को पहचान पाएंगे और व्यावहारिक रूप से इनका उपयोग कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दो चित्र दिखाए गए हैं और उनके नीचे दो वाक्य लिखे गए हैं। राम की गाय 5 किलो दूध देती है। यहाँ पर गाय पशु का बोध कराती है। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। तो यहाँ पर जो गाय शब्द आया है वो सीधेपन और सरलता का बोध कराता है। शब्द वही है, परंतु प्रयोग के आधार पर अर्थ बदल गया है। अर्थ के इसी चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में हम कहें तो शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति अध्ययन के 3 प्रमुख शैक्षिक उद्देश्यों की चर्चा हम करेंगे। पहला है अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास। आप ये कक्षा पूर्ण करने के पश्चात शब्दों के प्रत्यक्ष, छिपे हुए और गूढ़ अर्थों, जिसके अंदर वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाएगी। दूसरा, सटीक अभिव्यक्ति और कौशल। श्रोता, परिस्थिति और संदर्भ के अनुकूल शब्दों का अचूक और प्रभावपूर्ण प्रयोग करना आप सीख जाएंगे। साथ ही आप काव्य सौंदर्य की परख सीखेंगे। साहित्यिक रचनाओं में छिपे भावों, व्यंग्य और रसानुभूति की आलोचनात्मक समझ का निर्माण होगा। इन 3 प्रमुख शैक्षिक उद्देश्यों को आप पूर्ण कर पाएंगे। अब यहाँ हम बात करेंगे शब्द शक्ति की कि शब्द शक्ति क्या है। शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। परिभाषा को दोहराएं तो अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंग के अनुसार स्पष्ट करने के सामर्थ्य को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद की हम बात करें तो शब्द शक्ति प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा की बात करें तो सीधा अर्थ निकलता है, मुख्य और लोक प्रचलित अर्थ इससे प्रकट होता है। लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें तो लक्षण या परंपरा या रूढ़ के अनुसार इसका अर्थ निकलता है। व्यंजना की बात करें तो संदर्भ और प्रसंग पर आधारित होता है। इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, अर्थात वे शब्द शक्ति जो अभिधा और लक्षणा से प्रकट नहीं होती है वो व्यंजना से स्पष्ट होती है। प्रथम भेद की बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति, जिस शक्ति में किसी भी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित तथा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पर लोक प्रचलित की बात आई है, साधारण शब्द की बात आई है। जहाँ सीधा साधा अर्थ निकल जाता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। वक्ता जो कहता है श्रोता ठीक वही समझता है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति है। तकनीकी शब्दों की यहाँ बात करें तो वाचक, अभिधा का जो शब्द है वो वाचक है और इससे जो अर्थ प्राप्त होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं और अभिधार्थ के रूप में भी उसको जाना जाता है। वाच्यार्थ और अभिधार्थ दोनों एक ही रूप है। अभिधा को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, पहला चित्र उसमें दिखाया गया कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। दूसरे चित्र में देखिए गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। इसी प्रकार तीसरे चित्र में देखिए कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इन वाक्यों में शब्दों का केवल मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता। अर्थात सीधा साधा जो मुख्य अर्थ निकल रहा है वो अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण के पश्चात हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए द्वितीय भेद, जिसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, जहां पर शब्द का अर्थ लक्षणों के आधार पर प्रकट होता है। जब शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए, अर्थात मुख्यार्थ से शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण के आधार पर अथवा दीर्घ काल से मानी जा रही रूढ़ि के आधार पर प्रकट होता है, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए लक्षक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राप्त अर्थ की बात करें तो लक्ष्यार्थ से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। लक्षणा के प्रमुख 2 रूप माने जाते हैं। देखिए, पहला भेद रूढ़ा लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा।
परंपरा पर आधारित है रूढ़ा लक्षणा और उद्देश्य पर आधारित है प्रयोजनवती लक्षणा। जहां मुख्य अर्थ को छोड़ करके परंपरा या रूढ़ी के आधार पर अर्थ निकलता है वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे उदाहरण देखिए, राजस्थान वीर है या राजस्थान का शब्द का अर्थ है राजस्थान के मूल निवासियों से लिया गया है। प्रयोजनवती लक्षणा की बात करें तो जहां किसी विशेष प्रयोजन के कारण वहां पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, जैसे पुलिस को देख करके चोर चौकन्ना हो गया। यहाँ चौकन्ना होने का अर्थ चार कानों वाला होने से नहीं है बल्कि सचेत होने से अर्थ लिया गया है, यानी प्रयोजन के आधार पर यह अर्थ है, तो यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा के रोचक प्रसंग के बारे में इस प्रकार देखिए, पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। चौकन्ना शब्द का अर्थ चार कानों वाला नहीं बल्कि उसका अर्थ सावधान हो गया, ये प्रयोजनवती है। इसी का दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है। यहाँ ऊंट शब्द जो है पशु के रूप में नहीं है, यहाँ पुत्र पशु नहीं बना बल्कि अधिक लंबा हो गया है। ये अर्थ रूढ़ा लक्षणा को प्रकट करता है। एक और उदाहरण देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है। या शेर से यहाँ तात्पर्य किसी पशु से नहीं लिया गया, जंगली पशु से इसका अर्थ नहीं है, बल्कि शेर का अर्थ है कि साहसी व्यक्ति है। इसी प्रकार देखिए शब्द शक्ति का तीसरा भेद, वो है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है और न ही लक्षणा से प्रकट होता है, बल्कि कोई अन्य गुप्त अर्थ जो छुपा हुआ अर्थ प्रकट होता है, तब वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये पूर्णतः संदर्भ और श्रोता पर निर्भर करता है। देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति के लिए व्यंजक शब्द का प्रयोग किया जाता है और व्यंजना शब्द शक्ति का जो अर्थ है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की बात करें तो इसके भी प्रमुख रूप से दो प्रकार के भेद पाए जाते हैं। पहला है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। अब हम इनके भेदों के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं शाब्दी व्यंजना से। जब व्यंजना शब्द शक्ति किसी विशेष शब्द पर निर्भर हो, यदि उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दे तो वहां चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अर्थात शब्द के स्थान पर उसका अर्थ रखने पर यदि शब्द शक्ति का चमत्कार समाप्त हो जाए तो उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना शब्द शक्ति ये अर्थ पर निर्भर होती है, यहाँ पर शब्द बदल भी जाए, उसका पर्यायवाची भी रख दें, तो भी अभीष्ट अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है। अर्थात जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आर्थी व्यंजना कि जिसका अर्थ में व्यंजना शब्द शक्ति है, उसमें शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द भी रख दिया जाए, उसका पर्यायवाची रख दिया जाए, फिर भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखिए, वाक्य है संध्या हो गई। अब एक शब्द यहाँ पर आपके लिया है संध्या, और पूरा वाक्य देखिए कि संध्या हो गई। अभी संध्या हो जाने का अर्थ सभी व्यक्ति अपने अनुसार अलग अलग लगाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर पुजारी के लिए संध्या का अर्थ है पूजा वंदन का समय हो गया, लेकिन उसी समय गृहिणी के लिए इसका अर्थ है कि दीपक जलाने का समय हो गया। इसी प्रकार देखिए, चरवाह के लिए संध्या शब्द का अर्थ है कि घर लौटने का समय हो गया। यानी शब्द यहाँ पर एक ही है, एक ही वाक्य है, लेकिन उस वाक्य का अपने अपने प्रयोजन के आधार पर तीन अर्थ निकाले गए। देखिए, वाक्य एक ही है परंतु सुनने वाले अपने अपने कार्य और प्रसंग के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। यह है व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण। अब हम इसका सार संक्षेप देखेंगे। तीनों शक्तियों की तुलनात्मक तालिका देखिए। पहला जो शब्द है या उसका आधार है, यहाँ पर हम बात करेंगे शब्द की, तो अभिधा शब्द शक्ति में उसे वाचक कहते हैं। उसी शब्द को लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षक कहते हैं। उसी शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंजक कहते हैं। अगर अर्थ की बात करें तो अभिधा में उसका अर्थ वाच्यार्थ है या मुख्यार्थ है, इसे अभिधार्थ भी कहते हैं। इसी प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में उसका अर्थ है लक्ष्यार्थ और व्यंजना शब्द शक्ति में उसी का अर्थ है व्यंग्यार्थ। अब प्रकृति की बात करें तो जो अभिधा शब्द शक्ति है उसमें जो शब्द का अर्थ है वो सरलार्थ है या सर्वविदित है, लोक प्रचलित है। उसी प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें तो जो उसका अर्थ है वो रूढ़ है या प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया गया है। व्यंजना की बात करें तो संदर्भ के अनुसार उसका अभिप्रेत अर्थ निकलता है। एक एक उदाहरण देखिए तीनों शब्द शक्तियों के। पहला उदाहरण देखिए कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, जहाँ सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि बुद्धिमान नहीं है या मूर्ख है। दूसरा इसी का अर्थ देखिए कि तुम्हारा पुत्र गधा है, यानी कि तुम क्या कोई इंसान गधा हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उसके लक्षणों के आधार पर बताया गया है कि वो मूर्ख है।
इधर तीसरा अर्थ देखिए, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, या तीसरा अर्थ निकल रहा बृहस्पति का अवतार, यानी बहुत अधिक बुद्धिमान है। अब यहां पर हम निष्कर्ष देखेंगे सब शक्ति का। भाषा केवल सूचना देने का साधन मात्र नहीं है, यह हमारे भावों, संस्कारों और सौंदर्य का संवाहक है। अभिधा हमें तथ्य बताती है, लक्षणा भाषा की रोचकता लाती है और व्यंजना सब शक्ति चमत्कार और गहराई को उत्पन्न करती है। उत्कृष्ट और प्रभावपूर्ण भाषा शैली वही है जो आवश्यकता के अनुसार तीनों शक्तियों का समुचित और संतुलित प्रयोग करे। तो ये इस कक्षा में हमने पढ़ा कि शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति की परिभाषा और शब्द शक्ति के तीनों प्रकार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। साथ ही तीनों के उदाहरण हमने स्पष्ट किए और उसके साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार तीनों शब्द शक्तियों का अर्थ, रूप और वचन के अनुसार किस प्रकार उनका रूप हमारे सामने आता है। अब हम इस कक्षा के पश्चात चर्चा करेंगे अगली कक्षा के अंदर अलंकार की। तो आइए हम शुरू करते हैं अलंकार के बारे में। सबसे पहले जैसे ही हमारे सामने अलंकार शब्द आता है, उसका अर्थ होता है गहना। अलम करोति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। काव्य का आभूषण है अलंकार। हिंदी व्याकरण और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो अलंकार भाषा के अंदर चमत्कार उत्पन्न करता है। यहाँ पर हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि भाषा में चमत्कार उत्पन्न करना, भाषा की शोभा बढ़ाना और उसके रूप में नयापन लाना, ये अलंकार का कार्य है। अलंकार शिक्षण की बात करें तो इस शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य है। पहला, काव्य सौंदर्य की पहचान करना। देखिए, कविताओं में छिपे शाब्दिक और अर्थगत सौंदर्य को पहचानना। इस कक्षा के पश्चात आप भाषाई अभिव्यक्ति का विकास होगा। भाषा में प्रमाणिकता, प्रवाहमयता, चमत्कार और प्रभावशीलता उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें तीसरे शैक्षिक उद्देश्य की तो काव्यात्मक विश्लेषण की बात करेंगे। साहित्यिक रचनाओं का सूक्ष्म और आलोचनात्मक मूल्यांकन आप कर सकेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें और उससे पूर्व भी हम उसके शब्दार्थ की बात करें तो अलंकार क्या है। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार यानी करने वाला, जो शोभा बढ़ाने वाला है, जिस प्रकार की आभूषण है। ये अलंकार काव्य में शोभा बढ़ाता है और रस काव्य में शोभा उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखिए 2 शब्दों को हमने अभी स्पष्ट किया, एक रस को और एक अलंकार को। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले उपादान को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। काव्य में सुंदरता उत्पन्न नहीं करते, काव्य में सुंदरता उत्पन्न करने वाले हैं, उनका नाम है रस। अलंकार के प्रमुख भेद की बात करें तो मुख्य रूप से अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। तो देखिए, शब्दालंकार में जब काव्य का चमत्कार केवल शब्द तक निहित होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखने पर जब अलंकार समाप्त हो जाए तो वो शब्दालंकार है। अर्थालंकार की बात करें, जब काव्य का चमत्कार शब्द के अर्थ में निहित होता है, अर्थात शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। उभयालंकार देखिए, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। अर्थात दोनों शामिल हो गए, शब्दालंकार भी हो गया, अर्थालंकार भी हो गया उभयालंकार में। उभयालंकार के अंदर 2 पाए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 शब्दालंकार हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 अर्थालंकार हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक शब्द अलंकार हो और दूसरा अर्थ अलंकार हो। इसी प्रकार से एक अर्थालंकार और एक शब्दालंकार, तब भी वो उभयालंकार कहलाएंगे। शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार। अब हम बात करेंगे अलंकार के विभिन्न भेद, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो अनुप्रास अलंकार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार समान वर्ण और बार बार आवर्ती होना, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहां पर देखिए, चारु, फिर चंद्र और फिर चंचल, अर्थात 6 वर्ण की आवर्ती हुई है, और 6 वर्ण की आवर्ती होने से यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसी अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण हम देखें तो देखिए किस प्रकार से कि चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, अर्थात 6 वर्ण की आवर्ती अनेकों बार हुई है और उसे अनुप्रास अलंकार
हमारे यहाँ सामने आया है। अब हम बात करेंगे शब्दालंकार के दूसरे भेद यमक अलंकार की। यमक अलंकार का अर्थ है कि जहां पर शब्द की आवर्ती हो और अर्थ भिन्न भिन्न पाया जाए। देखिए, एक ही शब्द अनेक बार आए, पहली बात। दूसरा, हर बार अर्थ भिन्न निकले, तब वहां पर यमक अलंकार होगा। देखिए यहां उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। यहाँ पर देखिए कनक शब्द की आवर्ती हुई है, 2 बार कनक आया है। एक बार कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो जो पहला शब्द है, कहा गया है कि धतूरे को तो खाने के बाद मनुष्य पागल होता है, लेकिन धन बहुत अधिक मात्रा में यदि उसे मिल जाए तो उसे पाकर भी वो पागल हो सकता है, ऐसा कवि ने कहा है। अब देखिए श्लेष अलंकार की बात करेंगे हम। यहां पर शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अनेक है, वहां पर श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी अनेक अर्थ। उदाहरण देखिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहां पर 3 पानी शब्द एक ही बार आया है लेकिन वो 3 अर्थों में प्रकट हुआ है। मोती के लिए पानी का अर्थ अलग है, मानुष के लिए पानी का अर्थ अलग है और चून के लिए पानी का अर्थ अलग है। देखिए किस प्रकार से। मोती के संदर्भ में बात करें तो पानी का अर्थ चमक है, यदि मनुष्य के संदर्भ में बात करें तो पानी का अर्थ इज्जत है, और यदि चून यानी आटे के संदर्भ में बात करें तो यहां पानी का अर्थ है जल। यानी शब्द एक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले तो वहां श्लेष अलंकार होगा। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की, जिसके अंदर देखिए विरोधाभास अलंकार। सबसे पहले वास्तविक विरोध नहीं होना, केवल विरोध का आभास होना, अर्थात शीतल वाणी में आग। जिस प्रकार वाणी शीतल है लेकिन फिर भी उसमें आग है, यहां पर वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन उसका विरोध का आभास दिखाया गया है। जैसे यहां उदाहरण देखिए कि या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो यहां पर श्याम रंग और उज्ज्वल, श्याम रंग की बात करें तो काला रंग से लिया गया है और उज्ज्वल का मतलब सफेद होना है। एक तरफ तो कहा गया कि जब मनुष्य काले रंग में डूबता है तो वो काला होता है, लेकिन कवि हमारा कहता है कि वो उज्ज्वल हो जाता है। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ देखिए कि जिस प्रकार से कृष्ण की भक्ति में मनुष्य ज्यों ज्यों डूबता है त्यों त्यों उसका मन बहुत पवित्र हो जाता है। अर्थात इसमें वास्तविक विरोध न होकर के केवल विरोध का आभास पाया जाता है। यहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास है और यही कारण है कि यहाँ विरोधाभास अलंकार है। शब्दालंकार के अंतर्गत हम बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार की। वक्र और उक्ति, वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी, उक्ति का अर्थ होता है बात। देखिए वक्ता का आशय और श्रोता का निकाला गया अर्थ, दोनों में जब भिन्नता हो, वक्ता जब कोई बात कह रहा है उसी को उसी अर्थ में न ग्रहण करके दूसरे अर्थ में जब श्रोता उसे ग्रहण करता है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए जब राधा पूछती है कि को तुम, तो यहां पर कृष्ण का उत्तर है कि घनश्याम हम, और तब राधा कहती है कि तो बरसों कित जाए। यहां पर जो शब्द घनश्याम आया है, वक्ता कृष्ण है, घनश्याम यानी मेरा नाम कृष्ण है, और श्रोता राधा, घनश्याम यानी काले बादल हो तो कहीं जाकर के बरसो। कि यहाँ पर घनश्याम का अर्थ उन्होंने अपना नाम बताया है लेकिन राधा ने घनश्याम का अर्थ काले बादलों से लिया है और कहा है कि यदि तुम घनश्याम है तो कहीं जाकर के बरसो। अर्थात इसमें जो वक्ता ने बात कही है श्रोता ने उस अर्थ में उसे ग्रहण नहीं किया, उससे भिन्नता में ग्रहण किया। अर्थालंकार के अंदर अब हम बात करेंगे विभावना अलंकार की। विभावना अलंकार देखिए कारण या साधन का अभाव, कार्य का संपन्न होना, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। यानी बिना कारण के जब कार्य संपन्न हो जाए तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि बिन पद चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे विधि नाना। देखिए चले यानी पैर नहीं है फिर भी चलता है, और सुने कान नहीं है फिर भी सुनता है, और कर बिन कर्म यानी बिना हाथों के वो अनेक कार्य करता है। अर्थात ये हुआ कि बिना साधन के ही कार्य का संपन्न होना, वहां पर विभावना अलंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति यानी बात को जब बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां अतिशय उक्ति होती है। देखिए सामान्य बात और अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बात को कहना, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग।
देखिए, पूंछ में आग लगने से पहले ही इधर हनुमान जी की आग, पूंछ में आग लगी नहीं, उससे पहले ही संपूर्ण लंका जल करके नाश हो गई, जो कि संभव नहीं है। संपूर्ण लंका का जल जाना असंभव सीमा का वर्णन इसमें किया गया है। यानी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि उसमें विश्वास करना मुश्किल होता है। अर्थालंकार की इसी कड़ी में हम बात करेंगे संदेह अलंकार की। संदेह अलंकार अत्यधिक समानता, अंत तक दुविधा, क्या ये है या नहीं है। जहां संदेह बना रहता है वह संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, ये उस समय महाभारत काल की स्थिति है जब द्रौपदी को बड़ी सभा में लाया गया था और दुशासन ने उसकी साड़ी खींचना शुरू किया और उसकी साड़ी का कोई पार नहीं पाया। तब देखिए, तब का प्रसंग है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। साड़ी और नारी के बीच में अनिश्चय की स्थिति अंत तक बनी रहती है। अंत तक जब वो साड़ी खींचता रहता है, भगवान कृष्ण की कृपा से वो साड़ी का इतना विस्तार हो जाता है कि उसे वो खींच नहीं पाता है और दुशासन को अंत में थक हार करके झुकना पड़ता है। तो यहां पर जब अंत तक संदेह बना रहे तो वहां संदेह अलंकार है। इसी प्रकार देखिए, भ्रांतिमान अलंकार। कई बार विद्यार्थियों में इन दोनों शब्दों को लेकर के कंफ्यूजन होता है कि भ्रांति क्या है और संदेह क्या है। तो देखिए स्पष्ट, भ्रांति का अर्थ होता अत्यधिक समानता, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, चाहे वो झूठा ही हो। कि जैसे हमने अंधेरे में भ्रम से रस्सी को सांप मान लिया। जान श्याम को श्यामगन नाच उठे वन मोर। श्याम का अर्थ श्री कृष्ण से लिया गया है, लेकिन भ्रम से ही उसे श्यामगन यानी काले बादल मान लिया है। यहां संदेह नहीं है बल्कि बादलों का झूठा निश्चय हो गया। यहां संदेह बना हुआ नहीं है बल्कि वो उन्हें पूरी भ्रांति हो गई है, उन्होंने उसके रूप में उसे मान लिया है। इस कक्षा के अंत में देखिए, प्रमुख अलंकारों की हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यमक और सलेश के बीच में और संदेह और भ्रांतिमान के बीच में। यमक और सलेश की बात करें तो यमक में देखिए, शब्द अनेक बार आता है और हर बार अर्थ अलग अलग निकलता है। इसी प्रकार सलेश की बात करें तो शब्द एक ही बार आता है लेकिन अर्थ अनेक निकलता है। जैसे ताले और चाबी से इसको स्पष्ट किया गया है कि हर बार चाबी भी अलग है, ताला भी अलग है। लेकिन यहाँ देखिए, तीनों जगह एक ही चाबी है और 3 ताले खुल रहे हैं। संदेह की बात करें, संदेह और भ्रांतिमान की हम बात करेंगे। संदेह अलंकार, दुविधा बनी रहती है, निर्णय नहीं हो पाता है, जैसे रस्सी और सांप की स्थिति। भ्रांतिमान में देखिए, भ्रमवश झूठा निर्णय हो जाता है, रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका निष्कर्ष देखिए, काव्य की पूर्णता, अलंकार मात्र व्याकरण के नियम नहीं है बल्कि वे काव्य की आत्मा को सजाने वाले शाश्वत आभूषण हैं। ब्राह्य सौंदर्य की बात करें तो शब्दालंकार ध्वनि और लय है, और आंतरिक सौंदर्य की बात करें तो अर्थालंकार भाव और गहराई है। अलंकारों का उचित प्रयोग ही साधारण शब्दों को अमर साहित्य के रूप में बदल देता है। आज की इस कक्षा में हमने शब्द शक्ति और अलंकारों के बारे में विस्तार से पढ़ा, अलंकारों के भेदों के बारे में जाना, उनके विवरण को जाना और उनमें किस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न आते हैं, उन परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों को भी हमने जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।